सबने राम राम। श्राद्ध शुरू हो गए। कल पूर्णमासी थी, आज पहला पिड़वा का दिन है। 15 दिन कनागता के हैं। 14 तारीख की मावस है। 15 तारीख तक नवरात्रे शुरू है। इसमें दो चौथर पंचम एक कर दी है, एक बार तो गटिया दिखा दिया, फिर 2 आठम कर रखी है। भी जिसका श्राद्ध जिस दिन लिखड़ा है अपना पूछताछ के अपने पंडित अपने मंदिर में किसी ते भी कर सके हैं। और कनागता में ये 15 दिन कनागता के हैं। इसमें कुछ बताना चाहूँ, अगर मेरी बात ठीक लगे तो कर लियो, अगर नहीं लगे तो छोड़ दियो। पूरे के पूरे 15 दिन सब अपने पितरा ने नवाओ। सुबह 4 बजे अपनी खाट में तो उठो, धरती चुचकार के अपने राम के ना लेकर न और अपनी खाट में तो उठो, नहा धो कर अपने रसोई न साफ करो, अपने पितरा न नवाओ। और डेली की डेली 4 रोटी नहीं निकला किसी पे कभी। जिसके कनागत है जिस दिन का, किसी का भी दादा का, दादी का, बाबू का, माँ का, जिसका भी जो कनागत है उस दिन तो 4 रोटी निकलेंगी। नहीं तो हर रोज़ 2 रोटी ज़रूर काटो। 2 रोटी चौपड़ का बढ़िया दाल मीठा रख कर न गौ माता ते दो। और इन 15 दिन कुत्त्या ते रोटी, काग्या ते रोटी, पक्षिया का दाना पानी, कोई भी घर के द्वार पा जाए, कुछ ना भी दिया जाए तो पक्षी कुछ भी खाना दाना भाई कपड़ा लत्ता उस तो ज़रूर दो। अपने द्वार तक कोई खाली ना जावे, क्योंकि यूँ नहीं पता किस रूप में अपने पितर आ जा, किसके रूप में आ जा, के चीज़ अच्छी हो के बुरी चीज़ का हमने नहीं पता होता। हर रोज़ रसोई ने तवे ने अपना सुते डाल साफ करके मांज धो कर 2 रोटी निकालो। और डेली की डेली पितरा न पानी दो। 1 लोटे में 2 दाने चीनी के गेर कर काले तिल डाल कर दक्षिण दिशा में मुँह करके, और अपना थोड़ा हा घूंघट, अगर औरत दे रही है तो थोड़ा हा घूंघट कर लो, अगर आदमी दे रहा है तो इस तो बढ़िया बातें नहीं है। दक्षिण दिशा में मुँह करके न और 3 अंजलि पानी छोड़ दो। उसके बाद सारा लोटा दे दो और पानी देते हुए कि हे दक्षिण दिशा में रहने वाले मेरे सारे अगले पछले जितने पितृ देवता सब ने मेरा प्रणाम। मेरे द्वारा दी गई है जलांजलि स्वीकार हो, पानी स्वीकार करो और मन आशीर्वाद दो। अगर कोई भूल चूक हो भी जत थारे बालक हैं, अपने बालक समझ कर माफ़ करो। अपने घर में हमेशा वास करो, अपने बालका ने संभालो, क्योंकि अगर पितर राजी तो सब राजी। पहले के आदमी कहते आए कि जिसके पितर राजी उसका सब कुछ राजी, सब कुछ बढ़िया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूँ नहीं पता कि किस टाइम में कहना तो कहते हैं कि भगवान ने बचा दिया, लेकिन पितरा का भी पूरा पूरा हाथ हो। एक्सीडेंट हो लग रहा है, वो एक्सीडेंट हो जाए, वो आदमी नू का नू बच जाए है तो उसके पितरा का आशीर्वाद हो जो अपने ने बचा लिया हुआ है। किसी करंट लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी अपने आदमी ने अपने घर पर वापस कुशल ले आवा है, क्योंकि उसमें पितरा का पूरा हाथ हुआ है। अपने पितर जिसके पितर राजी हों वो घर में किसी चीज़ का नुकसान नहीं होने देता। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उसने भी शुभता में बदल दे हैं। तो ये साल में एक भाई ये कनागता में 15 दिन के निकले हैं, तो इसमें पूरी श्रद्धा तय भक्ति तय 15 के 15 दिन कनागता के निकालो। इसमें जितनी सेवा हो सके है सेवा करो, पशु की, पक्षी की, जीव की, जानवर की, अपने दादा थान की श्रद्धा तय भक्ति तय अपना करो। क्योंकि हर रोज़ अगर हम चिड़िया न दाना डालेंगे, पानी रखेंगे, कुत्तिया न डालेंगे, मछलियाँ न गेरेंगे, चिड़िया न गेरेंगे तो भगवान भी राजी और पितर भी राजी। और जिसका पेट मान पड़ेगा वो तो दुआ दे देगा। तो जिस दिन भाई जिसका कनागत है उस दिन अपना सुथरी डाल अपना 5 जगह निकालो। पहला गौ माता का, फिर कुत्ते का, ऊपर कौव्या का, पक्षिया का, चिड़िया का और मछलिया का। ये 5 जगह निकाल के अपना पत्तल में रखो या थाली में रखो, जल का लोटा ले लो और उस तक सारे को अपना सुतरी डाल पानी फिरा कर हाथ जोड़ कर हर दो। और एक काम और है, अगर आप करना चाहो तो इस कनागता अगर कोई नहीं तुलसी में जोत लगाता तो अपने पितरा का नाम लेकर तुलसी के नीचे छोटी ही प्लेट में दीपक न रखे, दीपक न धरती में ऐसे ही नहीं रखे, प्लेट में रखे, 2 दाने चावला के रखे न, और उसके बाद अपनी जोत लावे। 15 दिन तुलसा के नीचे जोत लाओ, अपने पितरा का ध्यान करे, घर में सुख शांति आओगी, आमदन की बरकत आएगी। 15 दिन ये करे और फिर मावस आओगी 14 तारीख की। 14 तारीख की मावस है।
बड़ी मास श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे उस दिन। उस मावस ने 16 मांडे छोटे छोटे ही निकाल लें, उनके 5 भाग जरूर करें। अगर 15 दिन कोई कनागत नहीं भी निकालन पावे, नहीं भी करन पावे, तो मावस ने जरूर कर दे। मावस ने 5 जगह मछलिया का, चिड़िया का, किड़िया का, कुत्त्या का और गौ माता का 5 जगह उस 16 मांड्या के 5 विषय कर दे। और उसके बाद सब ने श्रद्धा भाव तय सब ने जिमावे, सबका निकाल ले। उसके बाद खीर खार बना कर अपने पितरा ने सुतराल जमा कर अपने घर के बड़े ने पहले रोटी खिला कर ने उसके बाद खुद खावे। अगर हो सके ब्राह्मण की सुविधा है किसी के घर में तो अपने घर में बुला कर ब्राह्मण ने बैठा कर ने और भोजन करवावे। लेकिन अगर ब्राह्मण ने बुलाओ हो तो उसने दक्षिण दिशा की तरफ बिठावे और अपना खुद मुँह, जब वो ब्राह्मण आवे, जब उसने भोजन करावे तो अपना खुद का मुँह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए कि जिससे पितरा का पूरा पूरा आशीर्वाद मिल सके। ब्राह्मण आवे तो उसके पैरा न धुलवाओ, उसके पाया न छुओ, अपने पितर समझ कर न उसने फिर भोजन कराओ। जाते वक्त भाई कपड़ा लत्ता दान दक्षिणा जिस पर दो जो भी दिया जाए वो दो, और अपने पितरा का ही आशीर्वाद पाने खातर ये सारे काम करे जाए। और याद भी करने चाहिए भाई, अब अपने पितर अपने बड़े हैं जो जा रहे हैं वो सब कुछ सौंप गए हैं, सब कुछ दे गए हैं, तो उसका कुछ हिस्सा तो हमारा भी हक पड़ता होगा ना, उनके नाम पर निकालना है। तो अपना जिस दिन भी कनागत है जिसका भी है, अगर औरत का है तो ब्राह्मणी ने बुला कर भोजन करावे, अगर आदमी का है तो ब्राह्मण ने बुला कर भोजन करावे। गौशाला में जाकर ने अपने बड़ा के नाम तरह चारा दाना दड़िया गुड़ कुछ भी गेर का सके भाई खुआ का सके, उनकी सेवा कर सके। जो उन गौशाला में जो सेवा वाले हैं जो उनका गोबर उठावे हैं, न्यार डालने हैं, अगर हो सके किसी का ब्योंत है तो भाई उनका जूता चप्पल कपड़ा लत्ता है, थोड़ी बहुत दक्षिणा। अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम भोजन ले जा थोड़ा बहुत, तो भोजन करवाया, उन्हें बैठा कर ले भाई आ जाओ बैठ जाओ भोजन करो पहले। तो उन्हें भोजन करवाओ। अपना गौशाला में जाकर थोड़ी बहुत हो सके तो सेवा ठा लो। गौवा की सेवा, गौ में तो 33 कोटि देवी देवता का वास बताया है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बताई गई है। तो माता की सेवा करो, और घर में माँ बाप हैं तो उनका भोजन कराओ, उनके आदर मान करो भाई। अगर उनके इज्जत करोगे मान करोगे तो पता नहीं क्या दे जाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे, भगवान भी खुश, अपना आपा भी खुश। उसके बाद 15 तारीख तक नवरात्रे चालू हो जाएंगे माता रानी के। फिर शुभता ही शुभता, सारे को खुशी का माहौल छा जाएगा। जिसने नवरात्रे करने हो नवरात्रे करो भाई, नहीं कर सकते तो कम से कम 9 दिन प्याज लहसुन का त्याग करो, माता रानी की जोत जगाओ। व्रत नहीं कर भी सकते तो अपना माता रानी की जोत जगाओ, उसका ध्यान धरो थोड़ी देर और माता रानी का आशीर्वाद लो। कनागता में जो भी करा जाए वो सेवा करो। मैं फिर यही कहूँगी जितना हो सके, जिस पर जैसा भी हो सके वैसा करो। गौवा की सेवा करो, अपने बड़ा की सेवा करो। टाइम आज की दुनिया में सब दौर कम ही है, तो कम से कम एक दिन माओ सनत ये छुट्टी लेकर, कोई ड्यूटी पर है या मान ली कोई का अपना रोजगार है तो एक दिन की तो छुट्टी ले सके, जिस तरह अपने धर्म का पालन कर सके। अपना माओ सनत एक दिन पूरा दिन अपने पितरा ते सौंप दियो। हर रोज़ एक लोटा पितरा का पानी ज़रूर दियो, क्योंकि न्यू कहें कि हमारे पितरा का दोष है, पितर दोष अगर घर में है तो अगर 15 दिन की बजाय हर रोज़ एक लोटा सूरज ने देकर न हर रोज़ एक लोटा आने पितरा के निमित्त पानी दिया जाए है तो उसका पितर दोष कभी नहीं लगता। अपने घर में सुबह उठ कर नहा धो कर अपनी जोत बत्ती करे, अपने घर में पूरे में पानी का छिड़काव करे। जो मंदिर में पानी रखे है दोनों कोड़ा न छिड़ावे, दोनों कोड़ा पर भी पानी देते हुए एक पे तो कि मेरे सारे पितर देवता ये जल न स्वीकार करो, दूसरे कोड़े पे माता हैं अपनी, जैसे मानता नो किसी का गुड़गामे वाली की, किसी के बेरी वाली की, किसी की सीकाली की है, ऐसे है जो 7 माताएँ हैं, ये 7 दाम हैं। तो इनका जिसका जो मान है उस माता का नाम लेकर न दूसरे कोड़े पर जैसे गुड़गामे वाली माता मेरे द्वारा दिया गया जल स्वीकार हो। तो दोनों कोड़े पर भाई अगर श्रद्धा तो पत्थर न पूजा तो उसमें भी भगवान आ जाए। तो अपने कोड़े पर लक्ष्मी का वास भी है, अपने पितरा का वास भी है, अपनी माता मसानिया का भी वास है। उस घर में कदे गरीबी नहीं आ सकती। अपने दोनों कोड़िया ने सींचो, अपने मालिक का नाम लो, उसके बाद तुलसा न पानी दो, फिर सूरज न पानी दो और एक लोटा पितरा का जरूर दो। बेघर में कोई पितर दोष नहीं रहेगा, खुशी खुशी आनंद ही आनंद रहेंगे।
और जैसे हम करेंगे वैसे फिर हमारे बच्चे भी देखेंगे, जैसा हम करेंगे वैसे हमारे बालक भी करेंगे। तो भाई सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो। नवरात्र ये इस कनागता में मैं तुमको सबके पितर सब ना आशीर्वाद देकर जाए, अपनी दुआ देकर जाए, अपने बालका ने खुशी खुशी का आशीर्वाद देकर जाए, अपने पितरा ने मावस ने सुतरी डाल उनका विसर्जन करे। ये 15 दिन पूजे हैं तो वह घर में बुलाए जाए आए जाए हैं। तो भाई जिसके पितर चिंगर रहे हैं, जिसका कोई अधमौत चला जाए है, उसके नाम का भाई पिंड दान करो। करके न कवे कि हे प्रभु मेरे इस पितर का उद्धार करो, इसने मुक्त करो, इसने अपना घाट अपना दाम मिले। और उसने भी हाथ जोड़ कर कहो कि भाई हम तेरा बेटे बेटे का सब कुछ सूत्र डाल करेंगे, आप अपने ठिकाने जाओ, मुक्त हो, इस मोह ममता न छोड़ कर न और भगवान की शरण में जाओ। तो मालिक का आशीर्वाद आप सब पर है। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। उस मालिक का भी नाम लियो, जितना हो सके 15 दिन मालिक का नाम लो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो।